सामने खड़ा है ना, ये बार बार मुझे आंख मार। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमाल सिस्टर्स। और तुम्हारा मुझ इसलिए बन गया क्योंकि मैं तुम्हें बोलने के लिए बोलने नहीं दे रही, तो तुम भी बोल सकती हो। और रमज़ान मुबारक आप सबको। हमारे रमज़ान का फर्स्ट व्लॉग आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। हम सहरी और इफ्तारी इसलिए शेयर नहीं कर पाए क्योंकि हम लोग काम पे होते हैं और वहाँ पर ही हमारी सहरी हो रही होती है बड़ी अफरा तफरी में, क्योंकि हम काम कर रहे होते हैं और मोस्ट प्रोबेबली इफ्तारी भी वहीं पे हो जाती है हमारी। तो प्रॉपर इस हम घर में इफ्तारी नहीं कर लेकिन पाए। हम बहुत जल्द इफ्तारी और अपनी सहरी का व्लॉग अपलोड करेंगे। हाँ, हम लोग अपलोड करेंगे और खबर है पे भी जो हमारी सहरी इफ्तारी होगी हम उसका भी व्लॉग अपलोड कर सकते हैं। तो ये व्लॉग्स आपको इंशाल्लाह देखने को मिलेंगे। और घर में हम प्रॉपर जब भी इफ्तारी करेंगे अपनी अम्मा के साथ, क्योंकि अम्मा बहुत कंप्लेंट कर रही थी कि मेरे बच्चे होते ही नहीं है घर पे। तो क्या रमजान का कोई मजा ही नहीं आ रहा। तो फैमिली की एक इफ्तारी का व्लॉग भी बहुत जल्द आप लोग देखेंगे। तो ये कोई इतना खास व्लॉग नहीं है, बस एक छोटी सी गपशप है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम, कमाल सिस्टर्स में खुशामदीद। ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कमाल सिस्टर्स एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम यार। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कमाल सिस्टर्स। और महम का आज रोज़ा, मुझे लग मेरा रोज़ा आज। और अभी हम ना अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मम्मा के साथ निकलते हैं ना तो हम बड़ा खाना पीना करते हैं अपना। तो आज हम बिल्कुल रोज़े में ऐसी बात भी करना नहीं चाहिए। हाँ, ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। और आज एक्चुअली ये हुआ है कि हमने सहरी किया और हम लोग सोए नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने फारिया का चेकअप कराने जाना था। कुछ मेडिकल इश्यूज थे फारिया के, तो हमने उसको चेक करवाना था। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, तो हमने 3 छुट्टियां हमें हुई थी, हमने वो भी बिल्कुल ज़ाया की। घर में हम सोते रहे, रेस्ट करते रहे, सोते रहे, खाते रहे, यही करते रहे हम। तो लास्ट डे है हमारा आज ऑफ का और अभी हमने शाम में काम पे जाना है। तो अम्मा ने कहा कि क्यों ना चेक करवा लिया जाए। मेरी मम्मा ने भी चेकअप करवाना था, मैं बस वैसे साथ रेलू कट्टा हुई थी। मुझे किसी ने ना अंदर जाने दी है, कसम में यार कोई इज्जत ही नहीं। मैं अंदर जाने लगी, उन्होंने कहा नहीं पेशेंट के साथ सिर्फ उनकी मदर जा। ऐਵੇਂ मुझे उठा के साथ लेके आए। नहीं खैर, मेरा भी एक काम है जिस सिलसिले में मैं जा रही हूँ आज। क्या काम? जहाँ जाना होगा ना साथ चिपक पड़ेगी। चिपक नहीं पड़ेगी। अभी जब मेरा जो काम होगा ना, मुझसे दुपट्टा तो उठाओ, ये क्या तरीका है ऐसे? अभी मेरा भी काम है जिसके लिए ना मैंने जाना है। और अभी इस वक्त हम लोग जा रहे हैं अब ब्रांड पे कपड़े चेंज करवाने अपने, जो हमारे हमें स्पॉन्सर आए हुए थे वो हम लोग को वापस करने, और नहीं हमें जो कपड़े चाहिए वो अपने स्पॉन्सर लेने हैं। आज रात का जो हमारा एपिसोड है वो बहुत मजे का होने वाला है, क्योंकि हरियर मेला भी वापस आ गए हैं। और अब हमारे फर्दर सारे एपिसोड में आपको वो भी नजर आएंगे। और यही है। अच्छा ज़ेब, मुझे ये बताओ, मैं एक ज़ेब का ना एक बचपन का वाक़या आप सबको बताना चाहती हूँ से। और ये बड़ा इसका अच्छा वाक़या है माशाल्लाह। तो ज़ेब पहले मुझे इशारा दो, ये कौन सा वाक़या है? मैं तुम्हें इशारा नहीं दूंगी, मैं तुम्हें डायरेक्ट ना वाक़या सुनाऊंगी। अच्छा तो व्यूअर्स इंसल्ट करते हो ना तुमने। मेरा वो 27 पोजीशन वाला भी बताया जो फजूल सा था। 27 आई थी, मैंने तो 23rd बताई थी, फिर भी मैंने तुम्हारी इज्जत रखी। नहीं 23rd आई थी इसकी। अच्छा चले मैं आपको इसका एक वाकया बताती हूँ। तो फारिया के साथ हुआ ये कि जब हम लोग जैसे बच्चियाँ बड़ी हो रही होती है तो अम्मियाँ जो है वो थोड़ी बच्चों को समझाती हैं कुछ चीज़ों के बारे में। तो मामा ने ना हमें समझाया कि कोई भी आपको कोई गलत बात करे ना, या कोई भी आपको गलत टच करे या कुछ भी हो, तो आप लोगों ने मुझे बताना है सबसे पहले। तो हम लोग छोटे छोटे थे, हमने कहा ठीक है मामा। तो मेरी पता है क्या, मैं छोटी सी थी, मुझे अक्ल ही ना होनी, मुझे ऐसे ही ना किसी ने देखना ना तो मैं उसको कहती ऐसे। मामा को बताया मम्मा जब भी मुझे कोई देखते है ना बुरी नजर से तो मैं उसको कहती मामा कहती है ऐसे भी नहीं करते। अच्छा तो मेन वाकया था फारिया का। तो अब आते हैं हम ज़ेब के वाकये की तरफ। तो हम लोग गए हुए थे बाहर ग्रोसरी करने के लिए और अम्मा ने एज यूजुअल, क्योंकि छोटे बच्चे कितना तंग करते हैं आपको पता है, तो हम लोग जब छोटे छोटे थे तो मामा में गाड़ी में छोड़ के जाती थी। तो मामा ने कहा मैं बाहर जा रही हूँ सामान लेने, तुम लोग गाड़ी में बैठो ठीक है। और तुम लोग ना फ़ोन वगैरह हमारे पास तब होते थे, हम लोग तो अपना ही लगे रहते थे। तो
हम लोग अब बैठे हैं, ठीक है, ज़ेब विंडो साइड पे बैठी है। अरे ज़ेब बड़ी परेशान, ज़ेब को मैंने कहा क्या हुआ, ज़ेब ने मुझे कहा माम यार ये जगह ठीक नहीं है, बस मामा आ जाए जल्दी से, मामा आ जाए। मामा गाड़ी में आई तो मामा को कहते मामा आपने मुझे कहा था ना कि कोई भी गलत तरीके से आप लोग को देखे आप लोगों ने मुझे बताना है। आपको पता क्या हुआ है, ये जो घोड़ा सामने खड़ा है ना ये बार बार मुझे आंख मार कहती ये घोड़ा बार बार मुझे आंख मार रहा है। मामा कहती घोड़ा तो मैं क्यों आंख मारे, घोड़े की आंख में ना बार बार मक्खी बैठ रही तो करे। मामा ये जो घोड़ा है ना ये मुझे आंखें मार रहा है तब से, और हालांकि मैंने इसको इशारा भी किया है कहती हालांकि मैंने इसको इशारा भी किया है कि तुम ना ऐसे करो, मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही, मेरी मामा भी गाड़ी में नहीं है। तो वो आगे से उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और वो मुसलसल ना मुझे आंखें मारी जा रही। देखो सबका बचपन होता है और ये बात सच है कसम से। अपना भी कोई सुनाओ माम, तुम्हारा मेरा क्या? कोई वाक्य नहीं है, वो इनोसेंट गर्ल। अच्छा बस ओवर बच्ची थी। और ये तो मैं मामा से पूछूंगी। मामा आप बताएं कि माम का कोई सब जैसे मेरे वाक्य बताती है बचपन के, मेरे छोटी छोटी चीजें बताती है, वैसे आप बताएं कि इसकी सबसे बुरी हरकत क्या थी? हाँ, बुरी हरकत तो मतलब नहीं कह सकते, इसकी लेकिन- बुरी आदत क्या थी? हाँ, लेकिन बुरी हरकत तो नहीं कह सकते, लेकिन माम का भी एक वाकया है अपने नाना अब्बू के साथ। माम को बहुत शेयर करें। अच्छा वो मैं आप लोगों को खुद बताती हूँ, जहाँ मुझे मैंने भी याद फारिया है। का वाक्य सुनाया वहाँ मुझे अपना भी वाक्य सुनाना चाहिए। अम्मा अभी नहीं, अभी बंद है। अच्छा मुझे अपना वाक्य सुनाना चाहिए। तो मैं ना छोटी थी, तो हम लोग तो अपना स्टार प्लस के ड्रामे वगैरह देख लें, तो उनसे बड़ी इंस्पायर्ड थी मैं। छोटी थी तब, लेकिन इतनी अकल नहीं थी मुझे। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि ना मेरे जो नाना अबू थे ना उनकी हमारे साथ बहुत दोस्ती थी, तो उन्होंने हमारे साथ ऐसे हो रहा है जैसे फ्रेंड्स हैं, तो हमें कोई उस तरह से नहीं होता था कि यार हमारे नाना अबू हम इनसे कोई बात नहीं कर सकते हैं, कोई मजाक नहीं कर सकते। तो ये मैं बात बता रही हूँ जब मैं 8-9 साल की थी। तो मैंने क्या किया, मेरे नाना अबू ने ना, हमारे घर तब होता था PTCL, तो ना उस पर ना फ़ोन आया, अम्मा कोई काम कर रही थी, मैंने उठाया, मैंने कहा हेलो। तो आगे से मेरे नाना अबू कहते, उनको पता चल गया महा में, कहते हेलो ननका जी कौन? कहते मैं आपका चाहने वाला बात कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा तो आपको क्या काम है? अच्छा मैंने ड्रामों से सारी लाइनें सीखी। मैंने कहा तो आपको क्या काम है? आगे से कैसे मैं आपसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं आपको कहीं पे देखा ना और मैं आपके साथ डेट पे जाना चाहती हूँ। तो तब ना मैंने नया नाम सुना था पेस का, तो मुझे लगता था पेस कौन सी जगह पे है। तो मैंने नाम रखा ठीक है अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो हम पेस में मिल सकते हैं। तो ये उन्होंने ना एकदम वो आगे से हंसना शुरू हो गया, मैं इतनी एकदम से हुई, मैंने कहा यार ये क्या है। तो फिर उन्होंने इस बात का ना मतलब अब तो उनकी डेथ को मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, तो तब से ना उन्होंने इस बात की मेरी छेड़ बनाई होनी कि महम ने तो मेरे साथ डेट पे जाना है, महम तो मेरे साथ पेस जाएगी। अभी तक मतलब उनकी डेथ से पहले तक मतलब इतनी उनके साथ हमारी अटैचमेंट थी। और इसी के साथ बस मैं यही कहूँगी कि आपके जो ये रिश्ते होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा अनमोल होते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, क्योंकि जब ये लोग हमारे साथ होते हैं तो हम इस चीज़ को इतना फील नहीं करते, बॉदर नहीं करते, लेकिन जब ये हमें छोड़ के चले जाते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि यार नहीं इनके होने से कितनी ब्लेसिंग्स थी, कितना प्यार था, एक वार्मथ था, एक इमोशंस थे जो हमारे इनके साथ अटैच थे। मेरे नाना अबू की भी डेथ हो गई है, मेरे दादा अबू की रिसेंट हुई है डेथ, अभी मेरे ख्याल से 1 साल हुआ है। तो हम वो मेरे बाबा का गांव है तो हम उनसे वहाँ पे मिलने जाते होते थे, तो तब हमें इतना अंदाज़ा नहीं होता था, कभी उनका फ़ोन आना, कभी हमने बिजी होना, कभी मतलब कोई ना कोई मसरूफियत होती थी पढ़ाई की या काम की, तो हम लोग नहीं जा पाते थे। तो अब जब वो चलेंगे तो एहसास होता है कि बड़ों के होने से मतलब क्या एक अलग की फीलिंग होती है। अब एक इतनी सीरियस बात हो रही है, तो मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने जितने आप अगर आपके नाना दादा नानो दादो आप लोग के ये रिश्ते हैं तो इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करें, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, क्योंकि जब ये लोग नहीं होंगे तो सबसे ज़्यादा आप ही लोग इनको मिस करेंगे। ठीक है,
तो अच्छा मैम, तुम्हारे रोजे कैसे जा रहे हैं? रोज़े मेरे बहुत अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं यही कहूँगी कि जैसे रोज़ों में हम लोग प्रैक्टिस करते हैं नमाज, और हम अल्लाह ताला को जितना याद रखते हैं, अभी मैं कल भी ये सोच रही थी, मैंने कहा जितनी रेगुलरिटी से हम सारी नमाजें पढ़ते हैं और फिर हम लोग अल्लाह ताला को मुसलसल याद रखते हैं और रोज़े भी रखते हैं, तो मैं अपने लिए ये सोच रही थी और मैं अपने दिल में तहैया कर रही थी कि इंशाल्लाह रोज़ों के बाद भी ऐसे ही मैं अपनी नमाज को, मैंने इन सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखूं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग नमाज का कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं कि यार नहीं अच्छा चलो अभी पढ़ लेते हैं। अभी भी तो कर रहे हैं, अभी भी तो हम सारे कामों के साथ अपने इफ्तारी के भी सारी मतलब जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और हमें सुबह सहरी के लिए भी उठना पड़ता है, हम अपने तो दुनिया ये हम आम दिनों में क्यों नहीं इस रूटीन को अपना हमें रेगुलर जो है ना इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं। और मुझे खुद अंदर से इतना महसूस हुआ इस बात का, मैंने कहा कि यार क्यों नहीं हम इस चीज़ को फॉलो करते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने कामों के पीछे इस चीज़ को क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, हालांकि हम कामों को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, इसको नहीं। तो इंशाल्लाह ये मेरी रेजोल्यूशन भी है, और मैंने ये सोचा हुआ है कि मैं अपने रमज़ान के बाद भी अपनी नमाजों को कंटिन्यू रखूँगी, और इस तरह से हम अल्लाह ताला को याद करेंगे। जैसे इस महीने में हम लोग ढेर सारी अल्लाह ताला की नेमतें, ब्लेसिंग्स समेटते हैं, ऐसे हम और अल्लाह ताला के नाम भी याद करें इस महीने में। हाँ, अल्लाह ताला के नाम भी मैं याद करी हूँ। और सुनाओ सर अल्लाह ताला के नाम कितने नहीं याद करें? सुनाती जब तक मैं 100 पूरे 100 नेम नहीं याद जितने अभी आते हैं उतने तो जितने अभी याद है। यार ये बड़ा इस्लामिक सा नहीं हो गया? अल्लाहु अर्रहमानु रहीमु अलमालिकुल कुद्दूसुस सलामु अलमुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल अलमुतकब्बिरुल खालिकुल बसियार। दैट्स इट। तो बस ऐसे ही है यार। बाकी आप लोग सब बताइए, आपके रोजे कैसे जा रहे हैं, रमजान कैसे जा रहे हो? यार रमजान तो आ गई, ईद के कपड़ों की अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। तुमने क्या सोचा इस दफा कौन सा कलर पहनोगी? मैं पहनूंगी इस दफा मुझे क्या होता है अच्छा, मैंने इस दफा मेहरून कलर है, रेड मेहरून सा है वो। नहीं, लेकिन मैंने इस दफा सोचा क्योंकि गर्मी होगी ईद पे, अभी तो मौसम अच्छा है, लेकिन गर्मी आ जाएगी ईद पे तो मैं की तरफ भी जा सकते हैं। मैं वाइट पहनूंगी ताकि मैं बिल्कुल ऐसे कूल, मेरी लुक हो बिल्कुल वाइट, और इस दफा मैं बन बनाऊंगी अच्छा सा, और मैं बड़ी मजे एक जैसा तैयार होंगे दोनों। नहीं, एक जैसा नहीं। मुझे तो ये बचपन में भी आदत इतनी बुरी लगती थी कि जी सारे हम लोग तीन, क्योंकि बहनें एक जितनी थी, मोमिना, मैं और फारिया, तो हमारे एक जैसे बाल बनाने, एक जैसी पिन्ने, एक जैसे कपड़े। वो इक्वालिटी इसलिए थी कि आप लोग बचपन में आप लोगों को इतनी समझ नहीं थी, ताकि बंदा लड़े ना। एक मिनट मैं बताती हूँ कि ये आप लोग आपस में लड़े ना, आप लोगों को ये ना लगे कि इसके कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, इसका हेयर स्टाइल ज्यादा अच्छा है, इसकी चूड़ियाँ ज्यादा अच्छी हैं। अब आप लोग समझदार हो गए, अब आप लोगों को ये पता है कि हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से। तो आप लोग लोगों के कपड़े जो है ना, अब आप लोगों के थोड़े माइंड के मुताबिक, थोड़े हम अपने माइंड के मुताबिक मिक्स अप करके तो ले लेते हैं। तो ये चीज़ थी। वाह जी वाह। अच्छा मैम, व्लॉग कर रहे हैं तो एक चीज क्लियर करते हैं इसमें कि जैसे खबरहार में सारे मुझे गूंगी कहते हैं कि मैं बिल्कुल नहीं बात करती, तो ये नहीं है कि मैं बिल्कुल भी बात नहीं करती, ऐसा नहीं है। असल में मेरी रूटीन खबरहार से पहले भी इस तरह का कुछ रहा है कि मैं ऑफिस होती थी पापा के साथ, और ऑफिस में मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, और वहाँ पे मैं बिल्कुल सारा दिन पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, और बिल्कुल ना मैंने किसी से बात करनी है ना किसी ने मुझसे बात करनी है, सिर्फ काम के हवाले से 1-2 बात हो गई दिन में, तो वो बस। और सारा दिन वैसे ही गुजार के, और 1-2 साल काम किया मैंने पापा के साथ, और फिर वो आप उस सीन में आ जाते हो कि अब देखिए खबर आयर कर रहे हैं ना जैसे हम लोग, तो अब थोड़ा सा जॉली सा मिजाज हो गया है, मजाक करते हैं आपस में, हंसी मजाक होता है, बातचीत होती है। क्योंकि मैं तो हमेशा से ऐसी थी, मैं हूँ ऐसी शौक, चंचल, हंसी मजाक करना, सबको खुश रखना है। लेकिन फारिया ना हमेशा से बहुत सीरियस पर्सन है, सीरियस, सोफिस्टिकेटेड, उसका ब्रॉटअप भी वैसे वो ऐसी ही है बचपन से। तो अब क्योंकि उसकी फारिया ने इससे पहले मीडिया में कोई भी काम नहीं किया था, फर्स्ट उसका प्रोजेक्ट जो है वो उससे सिंगिंग किया खबरहार में,
तो अब आके ना मतलब वो उसने एकदम से सेट का माहौल देखा है ये सब कुछ, तो अब आके वो कहती है कि नहीं अब आहिस्ता आहिस्ता मतलब नया है सारा हाँ कुछ आहिस्ता मेरे आहिस्ता अब उससे हो रहा है। अभी रिसेंट जो हमारा चुड़ैलों वाला अपलोड हुआ है यार ब्लॉग, वो कितना मजे का था। तो यार ऐसे तो अच्छी जा रही है हमारी खबर हाल में जर्नी, और बस हम चाहते हैं कि इसी तरह से अच्छा काम करें और आप सबको पसंद आए। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स इस हवाले से भी आते हैं इंस्टाग्राम पे भी, मेरे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी, कि आप लोगों की जो व्लॉग्स हैं आप लोग बहुत कम अपलोड करते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हर दिन आपका ऐसा नहीं होता कि उसमें कोई ना कोई अच्छी हैपनिंग हो रही हो। समटाइम्स यू आर बिजी, यू आर वर्किंग, यू आर स्लीपिंग, यू आर टेकिंग रेस्ट, तो इट्स नॉट लाइक पॉसिबल कि मैं हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँ या कुछ ना कुछ अच्छा हो रहा हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि यार कुछ अच्छे मोमेंट्स कैप्चर हों, कि आप लोग ये भी ना बोले कि यार ये तो कुछ भी डालना शुरू कर देती हैं और मतलब इतने अच्छा कंटेंट नहीं है। तो मेरी फर्स्ट मोस्ट प्रायोरिटी होती है कि यार जब भी कुछ अच्छा हो रहा हो या कोई अच्छा मोमेंट हो तो मैं उसको कैप्चर करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इसलिए व्लॉग्स थोड़े कम होते हैं, तो ज़रा व्यूज़ के ऊपर भी थोड़ा सा पकड़िएगा। अभी हमारा चिंची रिक्शा माशाल्लाह, तो इसीलिए व्यूज़ के ऊपर थोड़ा सा देखें आप। व्यूज़ हमारे एकदम से गिर गए हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि आप लोग तो चाहते हैं कि डेली आपके साथ हम अपनी रूटीन शेयर करें, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम लोग इंशाल्लाह ये करें। तो इसी के साथ ही हमारी छोटी सी गपशप थी, उम्मीद आप सबको पसंद आई होगी और हम तब तक के लिए और हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।